नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। वैसे तो शिक्षकों का काम देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा देकर देश के लिए नव निर्माण के लिए तैयार करना होता है, लेकिन हकीकत क्या है कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर हर काम में तैनात कर दिया जाता है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में तैनात शिक्षकों को अब भिखारियों को खोजने की नई ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश अजब भी है और गजब प्रदेश भी है। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी अजब और गजब आदेश निकालते ही रहते हैं। हाल ही में ग्वालियर शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए एक आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस आदेश में ग्वालियर के शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को आदेश दिया था कि भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों की पहचान करें और उनकी खोज करें। इसके बाद शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया। मामले ने बहुत ही तूल पकड़ लिया है। ग्वालियर की सड़कों पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक भिखारियों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें पकड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। और इस अभियान के लिए ग्वालियर के शिक्षकों को चुना गया है और इसके लिए ग्वालियर शिक्षा विभाग ने बाकायदा लिखित आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि हर दिन 9 घंटे तक शिक्षकों को भिखारियों को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि खोजना होगा। और शिक्षा विभाग के इस आदेश पर शिक्षकों ने कड़ा विरोध जताया है। पूरे मामले में साफ तौर से निकल कर आया है कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य कामों पर लगाए जाने से न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, बल्कि स्कूल के अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। हालांकि स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर अतिथि शिक्षकों के जरिए पूरा काम किया जाता है, लेकिन अगर शिक्षकों से पढ़ाई के लिए या पढ़ाई के अलावा अन्य कोई काम लिया जाए या ना लिया जाए तो पहली क्लास से लेकर कॉलेज स्तर तक रिजल्ट का जो 100% है उसकी आने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। जैसे कि अगर शिक्षक भिखारियों को ढूंढेंगे, शिक्षक चुनाव की ड्यूटी करेंगे या शिक्षक कोई और अन्य काम करेंगे, तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो स्कूल का 100% है वो आ सकता है? क्या कॉलेज का 100% है वो आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जब टीचर अन्य कामों में बिजी रहेंगे तो बच्चों के को शिक्षा कब देंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कब करेंगे? तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों से, उसके बाद में इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, करियर काउंसलर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है, समाज सेवी है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रशांत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से शिक्षकों की ये अजब और गजब ड्यूटी लगाई गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? सर श्रीमान जी, जैसा कि अभी ग्वालियर से प्रकाश में आया है कि जो भिक्षावृत्ति में लिप्त बालक हैं उनको हमें उनका सर्वे चल रहा है। और ये ग्वालियर में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये सर्वे चल रहा है। और जहाँ तक कि संज्ञान में आया है कि ग्वालियर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, तो हम इसमें कार्य से तो हम नहीं रोक सकते हैं, शासकीय कार्य से कराने के लिए, लेकिन हम इसके ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जैसे भोपाल में ये जो कार्य हो रहा है तो महिला बाल विकास के अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सर्वे का पूर्ण कार्य किया जा रहा है और काफी इसमें सफलता भी है। और अभी जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाना है वो मेरे हिसाब से उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी इसमें सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम्स हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है और उनको उसकी तैयारी भी करना है। और हमारा नया सत्र, शिक्षा सत्र भी स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें भी शिक्षकों को तैयारी करनी होती, स्कूल चले कार्यक्रम है या करना अन्य चीजें हैं, शाला के से संबंधित चीजें हैं, उनको क्या तैयारी स्कूल की है उससे संबंधित में ड्यूटी रहती है शिक्षकों की। तो ऐसे में अन्य जो संस्थाएं हैं, जैसे सामाजिक न्याय जो संस्था है, ये भी इसमें वर्क अच्छा कर सकती है। इसके अलावा जो महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में, ये ऑलरेडी अन्य जिलों में ये काम कर ही रहा है, इनकी भी वहाँ पे ड्यूटी वो सहायता ली जा सकती थी। अन्य डिपार्टमेंट में है जो बाल सुधार उस चीज में वर्क करते हैं, उनमें है। इसमें कुछ हम निजी संस्था, जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम, एनजीओ काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, हम इनकी भी सहायता ले सकते हैं कि हम इनके द्वारा भी इस सर्वे को पूर्ण करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ एनसीसी और एनएसएस के छात्र जो उस चीज वर्क करते हैं, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। और हमें शासन को थोड़ा सा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की जो प्राइमरी ड्यूटी है, हमें उन पे ज्यादा जोर देना चाहिए और उनको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। अगर किसी प्रकार की शिक्षा में या किसी अन्य प्रकार की छूट होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे हमारे समाज में जो ट्यूशन पे जोर दे रहा है, इसका ट्यूशन पे जोर देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का स्तर स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में गिरा है ना। और ये जो शिक्षा का स्तर है प्राइवेट स्कूलों में भी गिर रहा
रहा है। तो हमें शासन को ये चाहिए कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए इस चीज के लिए, और ना कि इसके अलावा अन्य जो डिपार्टमेंट है हम उनसे मदद लें। तो मेरी राय में शिक्षकों को ड्यूटी ले सकते हैं, परंतु इसमें अधिकांश जो अन्य महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, सामाजिक विकास है, बाल कल्याण आयोग है, या अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जो पेड संस्थाएं हैं, उनकी हमारे इसमें मदद ले सकते हैं, वो ज्यादा उचित रहेगा। बिल्कुल ठीक है। माधुरी शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पहले जनगणना, फिर उसके बाद में चुनाव में ड्यूटी, फिर अब भिखारियों के लिए सर्वे करना, भिखारियों के लिए, लेकिन क्या शिक्षा विभाग दूसरे अन्य व्यक्तियों को नहीं लगा सकता इस काम में? शिक्षक ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरे अभी सहयोगी साथी ने बोला कि भाई विभाग के जो अधिकारी है, इसके अलावा जो शिक्षकों का संगठन है, उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे मामले को अन्य कामों से जोड़ना या शिक्षकों को अन्य कामों से जोड़ने पर न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, बल्कि जो स्कूल के अन्य काम है या जो शासकीय काम है वो भी प्रभावित होते हैं। तो क्या यही कारण माना जाए कि जो बच्चों के परसेंटेज हैं या जो स्कूल के परफॉर्मेंस है उसमें जो कमी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इसमें सर्वे की जो विषय आया है, ये इसलिए विषय आया है कि भिक्षावृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसके लिए हमारा समाज ही दोषी है, क्योंकि अगर हम भिक्षा नहीं देंगे उनको, है ना, तो ये भिक्षावृत्ति बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज होती है कि शासन को इसको कड़ाई से इस नियम का पालन कराना चाहिए कि भिक्षावृत्ति की ओर ना बढ़े। आपने चौराहों पे देखा होगा, भिक्षावृत्ति में छोटे छोटे बच्चे, बड़े, जो सक्षम है वो, जो अक्षम है वो भी इस चीज में आपको दिखाई देते हैं। अभी जैसे जो संज्ञान में बात आई है ग्वालियर में, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो आगरा हो, झांसी हो, दतिया हो, शिवपुरी हो, इसमें चूंकि ये जो भिखारी हैं, जो ये बच्चे हैं, ये इनको इन जिलों में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके जो संरक्षक हैं, भिखारियों के भी संरक्षक हैं, और उसमें देखा गया है कि वहां पे एकदम से तादाद बढ़ी है इन शहरों में। उनसे कई सामाजिक संस्थाओं ने पूछा तो उन्होंने ये आंसर दिया कि ग्वालियर में चेकिंग होने के कारण से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इसमें शासन और प्रशासन ने अगर इसको कड़ाई से पालन नहीं करवाया तो ये जाएगी। अब बात आती है आपकी शिक्षा की, कि शिक्षक को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी सर्वे होता है, कोई भी उसी में होता है, तो हम जो काम है वो शासकीय कर्मचारी से कराएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शासन को जो एक सुविधा होती है, वो जो रेगुलर कर्मचारी है, चाहे शिक्षक, सबसे पहले तो शिक्षक की बात आती है, इसके बाद अन्य डिपार्टमेंट आते हैं। तो मेरा इसमें ये है कि हम शिक्षक की भी ड्यूटी लगा सकते हैं, परंतु इसके साथ में सहयोगी रूप से हम पुलिस बल का भी उपयोग कर सकते हैं, हम महिला बाल विकास का भी डिपार्टमेंट का उपयोग कर सकते हैं, आंगनवाड़ी का भी बड़ा सहयोग ले सकते हैं, हमें एनसीसी छात्रों का ले सकते हैं, एनएसएस छात्रों का ले सकते हैं, सामाजिक न्याय विभाग का भी ले सकते हैं, बाल अधिकार आयोग का भी हम इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक अन्य जो सामाजिक एनजीओ जो काम कर रहे हैं, हम उनका ले सकते हैं। शिक्षक बेरोजगार हैं या अतिथि शिक्षक हैं जिनको 2 महीने के लिए हटा दिया जाता है इससे शासन से, क्योंकि 10 महीने का उनको मानदेय दिया जाता है, तो उनको कंटिन्यू करके इनसे भी ये काम ले सकते हैं। तो कम से कम वो हमारे जो रेगुलर जो शिक्षक हैं, उनको शिक्षा पे किसी भी प्रकार का डेंट नहीं पड़ेगा। और इस चीज में शिक्षक की जो गुणवत्ता है, वैसे भी आपको मालूम है कि इस बार हमारी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है। हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम है वो मन मुताबिक नहीं आ पाए हैं, ये अच्छा सिग्नल शो नहीं करते हैं। तो ऐसे में शिक्षकों पर हमें उस पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए और उनको इस कार्यों में उतना लिप्त ना रहें, अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से करें, ताकि एक ही डिपार्टमेंट पर किसी भी प्रकार का बोझ ना आए। क्योंकि इसमें अन्य जो देखा गया है कि जैसे मनरेगा में चीजें मिलती है, तो जो शिक्षक बेरोजगार हैं उनको भी इस प्रकार से जो सरकार कुछ नियम के तहत कुछ एक ऐसे सर्वे करवा सकती है कि जो कि हमें देश की प्रगति में सहायक हो। तो ऐसे में भी बजट का प्रावधान हो सकता है इस चीज में। तो ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो सभी कानूनी व्यवस्था बनाने का भी होता है, और आप देखते हैं कि जिसकी भी भिक्षावृत्ति जन्म होती है, ये हमारे अपराध को जन्म देती है समाज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सरकार ये जो पुनीत काम कर ही रही है, तो इसको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। और सर्वे अगर हम देखें कि बच्चों का सर्वे कराया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको समाज में मुख्यधारा से जोड़ने के अलावा उनको शैक्षणिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा।
जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उनको स्कूलों में एडमिशन भी हो, या अन्य काम जो भी हो, उनको कुल मिलाकर यह है कि एक जागरूकता भी बढ़ेगी और बच्चे शिक्षा से भी जुड़ेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी होगा कि सरकार अगर ये काम कर ही रही थी तो लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए, ताकि अन्य जिलों से भी और जो भिक्षावृत्ति बढ़ी है और उस पर अंकुश लग सके। अगर भिक्षावृत्ति हमें बनानी है, थोड़ा सा हमें बल का उपयोग करना पड़ेगा, हमें कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, इसमें सभी को सहयोगात्मक हमें सभी विभागों को सहयोग देना इसके लिए पड़ेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उस चीज का कड़ाई से पालन नहीं उसका होता पालन कराना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार कानून बना भी देती है, संसद हमारा काम करती है कानून पर, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उसका क्रियान्वयन कितना होता है, इसलिए मैंने पालन आपसे कितना बोला होता है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसमें सहयोग नहीं करेगी तो भिक्षावृत्ति की हमें नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कानून अगर किसी देश में है तो भारत में है, और हर विषय पर हमारे कानून है। लेकिन उतने वो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए अगर अपन बात करें कि भिक्षावृत्ति में, तो उनके लिए तो बहुत सारे कानून पहले से बन रहे हैं, बहुत सारे NGO उनके साथ काम कर रहे हैं।